लेकिन पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अब इसमें एक प्रश्न है और उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। जब पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा सुनना है और तीसरी भक्ति सदगुरु की सेवा है, तो माता पिता कहां गायब हो गए? ये किस भक्ति में आते हैं? बोलो भाई, माता पिता आखिर ये इस क्रम में कहां आ रहे हैं? पूरी चौपाइयां पढ़ जाओ, माता पिता का नाम क्यों लिया? शायद मैं भूल रहा हूं, ये लोग अध्ययन रोज करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट, मंत्र जाप मम दृढ़ और पंचम भजन। अब बताइए, इसमें पूरी चौपाइयां पढ़ो, हमको याद नहीं है इसलिए थोड़ा ये लोग बता रहे हैं तो हम बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें माता पिता तो गायब ही हो गए, कहां गए? तुलसीदास जी महाराज ने माँ बाप को क्यों नहीं रखा भक्ति 9 प्रकार की भक्तियों में? तो तुलसीदास जी कहते अब हम क्या करें, भगवान से पूछो, भगवान राम खुद कह रहे हैं, भगवान राम से पूछो ये। अब सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु संतों के पास जब आप जाओगे तो साधु संत जो सच्चा साधु होगा, और दूसर रत्मम कथा, उसके द्वारा कथा होगी, तो राम कथा और संत सदगुरु का उपदेश सबसे पहले यही कहेगा कि मेरी सेवा करना बाद में, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन माता पिता की सेवा जरूर करना। असली साधु वही है। अगर वो ऐसा हो, ये कहे कि बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम घर छोड़ के आ गए, कम से कम एक सेवक तो मिला हमें। क्यों भाई, सेवक तो मिला, तो याद रखना वो गुरु नहीं मिला, वो भस्मासुर मिला तुम्हें। सीधी सी बात ही है, वो गुरु नहीं मिला, वो क्या मिला? भस्मासुर मिला है, भस्म कर देगा, पूरी स्थिति बिगाड़ देगा। आज हम मंच पर बैठे हैं, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि माता पिता की सेवा करना चाहिए? मातृभक्ति, पितृभक्ति, मातृ पितृभक्ति। भगवान राम ने, बालकांड पढ़िए, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम ने पहले माता जी को प्रणाम किया, फिर पिताजी को, तब किसको किया? गुरु जी को किया। किया कि नहीं किया भाई? भगवान राम ने स्वयं किया। माँ को पहले प्रणाम किया, पिता को, तब गुरु नावई माथा, तब गुरु जी को प्रणाम किया। राम और राम की कथा, और जो राम जी हैं वह राम जी के हम सब प्रतिनिधि हैं, महात्मा। हम राम नहीं हैं, हम श्री राम के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो याद रखना, जो श्री राम कर रहे हैं वही तो राम का प्रतिनिधि बताएगा कि श्री राम जी ने क्या किया। तो सत्संग और संत, इन दोनों से जिस दिन तुम जुड़ जाओगे तो सबसे पहले संत और सत्संग माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे आपको। यही सर्वोच्च भक्ति है। माता पिता का ध्यान रखो विशेष रूप से। माता पिता बहुत कुछ दे दिए तुम्हें, तुम सदा ऋणी ही रहोगे, कभी उऋण नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? सदा ऋणी रहोगे, उनसे कभी उऋण नहीं हो पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तुम राष्ट्रपति भी बन जाना, याद रखना, राष्ट्रपति बन जाना। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी वो थोड़ा सा आप अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम कैसे कैसे कैसे? बोले आप कह रहे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और प्रथम नागरिक होता है राष्ट्र का। मैंने कहा भैया ये तो मैं जानता हूं कि प्रथम नागरिक होता है,
ये मैंने कब कहा कि नहीं होता है? बोले सर्वोच्च पद पर बैठता है तो राष्ट्रपति के पिता का सम्मान करेगा राष्ट्र पहले कि राष्ट्रपति का करेगा? अब आप ही बताइए। मैंने कहा बात तो तुम अपनी जगह पर ठीक कह रहे हो कि राष्ट्रपति का पहले सम्मान होगा। क्यों भाई? बोले बने रहे राष्ट्रपति के पिता हो, लेकिन राष्ट्र तो पहले राष्ट्रपति का सम्मान करेगा, वो भले ही राष्ट्रपति के पिता बने रहे। मैंने कहा सुनिए, जिस का पुत्र राष्ट्रपति बन जाता है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं बना है, वो माता पिता के तप के द्वारा बना है, भजन के प्रभाव से बना है। बोलो बना है, ये मैं मानता हूं। निश्चित है कि उसके माता पिता ने इतना तप किया है, इतना तप किया है, भले ही वो कलिकाल में दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रारब्ध लेके आया है, प्रारब्ध के साथ तप लेकर के आया है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, तुम कहोगे गांव गवैया के रहने वाले लोग हैं, इनमें क्या तप है, क्या इन्होंने किया है? हम तो देख रहे हैं 50 साल से ऐसे ही तो टहलते रहते हैं। कौन जंगल में जाके इन्होंने तप किया है कि चित्रकूट में रहे, नैमिषारण्य में रहे, कहां कहां रहे, अमरकंटक रहे? क्या नहीं, वो जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेके आए, उसमें तप था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वही तप जिसने एक सामान्य इंसान को सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, उसमें भी जो सुकृत है, पुण्य है, वो अपना ना समझे, मां बाप के सुकृत जुड़े हुए हैं। जनक सुकृत मूरत बैदेही, ओ दशरथ सुकृत राम धरि देही। बेटी है, माता पिता के सुकृत हैं, वो बेटा है, माता पिता के सुकृत हैं। बोलो भाई, स्त्री जानकी जी महाराज श्री जनक जी के सुकृत हैं कि नहीं? रामायण की चौपाई तो यही बता रही है भाई। अब इस चौपाई पर तुम लोग टिप्पणी करोगे, नहीं कर सकते हो। बांदा जिले के लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने इस जिले को स्वीकार किया है कि नहीं? वो जिला बाद में बना है प्यारे, उनके समय में ये जिला बांदा नहीं था, लेकिन बांदा तो था। क्यों भैया? बांदा रहा होगा, कुछ नाम जरूर बदला होगा थोड़ा बहुत, लेकिन रहा जरूर। इतिहास बांदा का, शहर का पता नहीं कितने वर्ष का है, ये हम नहीं बता सकते हैं। अब वामदेव ऋषि की बात आई, देखो भाई। और एक यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं बांदा की, क्या नाम है भैया? महेश्वरी देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी कृपा, उनकी गोद में ये समाया हुआ है। समाया है कि नहीं? अब आप कल्पना करिए कि ये जो नगर है ये चित्रकूट से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट का अनादिकालीन इतिहास है, और मैं ये मानता हूं कि अगर चित्रकूट से ये जुड़ा हुआ नगर है, और चित्रकूट अनादिकालीन तीर्थ है, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं, यहाँ माँ मंदाकिनी हैं, माँ यमुना हैं, और एक और बहुत बड़ी नदी है यहाँ केन, वेदवंती, केन आदि आदि, कितनी नदियों से घिरा हुआ ये महानगर हमारी दृष्टि में महानगर है। लोग भले ही कहें कानपुर महानगर है, हम तो बांदा को श्रेय देते हैं। साथ ही साथ भक्ति से ओतप्रोत ये नगर, यहां पर पर्यावरण युक्त ऊर्जा, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये भक्ति की भूमि है, क्योंकि इस 84 कोश के अंदर ही महात्मा तुलसीदास का जन्म हुआ। बोलो हुआ 84 कोश के अंदर कि नहीं?
84 कोष के अंदर ही महात्मा तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। और भक्ति काल के महात्मा तुलसीदास सबसे बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने रामचरित मानस पुरुषार्थ से नहीं लिखा। सपने उ सांचे उ मोह पर जो हर गौर पसाओ। भगवान शंकर की कृपा से, माँ भगवती पार्वती की कृपा से जिन्होंने रामचरित मानस लिखा है, इसका मतलब है ये ग्रंथ पुरुषार्थ से नहीं लिखा तुलसीदास जी ने। इतनी भक्ति थी कि स्वयं भगवान शंकर 11वें रुद्र में हनुमान बनकर आते हैं और संत तुलसी का हाथ पकड़ के रामचरितमानस की रचना करवाते हैं। ऐसा महापुरुष 84 कोष के अंदर, जहां इस नगर के समीपस्थ राजापुर ग्राम में जन्म लिया हो, वो भूमि साधारण भूमि नहीं हो सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमि है ये। और ये संदेश तो अब इसको इस बार कार्यक्रम को इस व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये दूरदर्शन की व्यवस्था है। इसमें YouTube चैनल जो हमारा चलता है चित्रकूट कामदगिर, अब ये पूरा का पूरा ये बांदा का 5 दिवसीय कार्यक्रम वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा के लिए देखा जाएगा। कामदगिर YouTube चैनल जो हमारा है जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई। अब आप बताइए रिकॉर्ड बन गया कि नहीं बन गया? हमेशा के लिए रिकॉर्ड बन गया है। ये भगवान कामता नाथ जी ने ही कृपा की है। कामता नाथ जी ने ही ये सब व्यवस्था भेजी है, तो कृपा हो गई है। इस वर्ष संभव ही नहीं था कि ये आयोजन होगा, लेकिन ये आयोजन यदि हो रहा है तो इस आयोजन के मूल में भी कामता नाथ जी की ही कृपा है, नहीं तो संभव ही नहीं था। लेकिन उनकी कृपा से संभव हो गया, उनकी कृपा से रिकॉर्डेड हो रहा है, उनकी कृपा से तुम सब जितने भी श्रोता सुन रहे हो और जो आके सुनेंगे वो सदा सदा स्वस्थ रहेंगे। उनकी कृपा से किसी पर भी रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी कृपा से। इसलिए भैया ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तो कृपा साध्य हो गया। क्या हो गया? कृपा साध्य हो गया है। और आप सब जितने श्रोता हो, नाम कुछ भी तुम्हारा हो, कामता नाथ के कृपा पात्र हो गए हो। तुम सब कृपा पात्र, कृपा प्राप्त कर रहे हो, ये कृपा ही प्राप्त हो रही है। तो भाई मातृ पितृ भक्ति, माता पिता का विशेष ध्यान रखो। माता पिता का जो ध्यान रखते हैं, भगवान के यहां विशेष स्थान उनके लिए सुनिश्चित हो जाता है। भगवान के यहां माता पिता का जो विशेष ध्यान रखते हैं, भगवान के यहां विशेष स्थान उनके लिए सुरक्षित हो जाता है। अब यहां तो तुम स्थान अपने विवेक से ले लोगे, पैसा रुपया प्रभाव से, लेकिन वहां तो नहीं चलेगा ये सब। वहां क्या चलेगा? वहां आपके सुकृत चलेंगे कि आप क्या सुकृत करके आए हो। तो माता पिता के सुकृतों के परिणाम स्वरूप तुम सब हो। ये माता पिता के सुकृत हैं। लेकिन सत्य कहता हूं भाई कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। राष्ट्र के लोग पहला सम्मान राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। लेकिन वो राष्ट्रपति का अगर पिता जिंदा बैठा है प्यारे, तो उसके इतने सुकृत हैं कि वो पिता कहां रहा, वो तो परम पिता का ही स्वरूप हो गया है। ये सत्य है, ये सत्य है कि वो परम पिता का स्वरूप हो गया है। क्योंकि उसके पुण्य कितने थे, कितने पुण्य थे कि भारत के राष्ट्र का राष्ट्रपति, भारत राष्ट्र का राष्ट्रपति, क्यों भाई? भारत का राष्ट्रपति बनना, ये विश्व गुरु का राष्ट्रपति बनना है। बोलो भाई, विश्व गुरु के रूप में सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? जल्दी बोलो। क्योंकि पूरे के पूरे विश्व में गुरु की उपमा से उपमित है राष्ट्र भारत। विश्व गुरु कहा जाता है ना, विश्व गुरु। और यदि ये सम्मान किसी को मिल जाए तो पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है? कृपा है, पुण्य है, सुकृत है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम सब अब एक बात और सुन लो। राष्ट्रपति 5 साल के लिए और 10 साल के लिए बनता है, 15 साल के लिए बनेगा भाई, 20 साल के लिए बनेगा। लेकिन एक ऐसा पद बताओ जिस पद पर बैठ जाए व्यक्ति और शरीर उसका चला जाए लेकिन कीर्ति अमर हो जाए, अमर होकर के बैठी रहे कीर्ति उस पद पर। तो बोलो वो पद राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि भूत लग गया, कितने राष्ट्रपतियों में भूत लग गया। क्यों भाई? लग गया, लग ही जाता है, वो तो लग जाता है। लेकिन ऐसा कोई पद है कि जिस पद पर बैठ जाए तो शरीर जाने के बाद भी वो पद उसके पास सुरक्षित रहे, उस पद से कोई हटा ना सके, ऐसा पद। आहा, बस ध्यान से सुन लेना इस बात को। ऐसा पद कौन सा पद है? संसार के पद ये नष्ट हो जाएंगे, संसार के पद नष्ट हो जाएंगे, अथवा पद बने रहेंगे तो पद पर बैठने वाले नष्ट हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर माताओं ने मीरा जैसी भक्ति कर ली और आप सबने प्रहलाद जैसी भक्ति कर ली तो शरीर जाने के बाद भी कीर्ति अमर रहेगी और भगवान के पदार बिंदों में सदा सदा उनका स्थान रहेगा, उनको कोई हटा नहीं सकता है। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीरा जी, इनकी कीर्ति बोलो सदा सदा के लिए अक्षुण्ण हुई कि नहीं हुई? और भगवान के पद में बैठी हैं, ये वो पद में बैठे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई हटा पाया? बोलो भाई, नहीं हटा पाया, कोई नहीं हटा पाया। अभी भी बैठे हैं, तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे? कबीरदास जी बैठे हैं, मीराबाई बैठी हैं, कर्माबाई बैठी हैं, धनाबाई बैठी हैं, ये सब बैठी हैं। और छोड़िए जी, बुंदेलखंड की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई बैठी हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो भी भगवान के चरणों में बैठी हैं। बोलो, शरीर चला गया लेकिन कीर्ति अमर हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी इस चक्कर में मत रहो कि मुझे ये पद मिल जाए, ये सहज भाव से जो मिल जाए सो ले लो, उसमें किसी भी प्रकार की खींचतान और प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया मत करो। सहज भाव से कोई सांसारिक पद मिल जाए उसको स्वीकार कर लो, लेकिन जब भी प्रयास करो हमें भगवान का चरणार बिंद मिल जाए। कैसे मिले, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो, सतत प्रयत्नशील रहो। किसके लिए? कि भगवान का चरणार बिंद कैसे मिले। और भगवान का चरणार बिंद अगर मिलेगा तो हनुमान जी को कथा सुनवाते रहना, भगवान का चरणार बिंद जरूर मिलेगा, उनकी कृपा से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बात बड़ी सुंदर समझ में आ रही है, उसको थोड़ी देर के लिए कह दूं, क्योंकि 6:30 बजे तक, अभी 6 बजने वाले हैं, 30 मिनट का प्रवचन और करूंगा, 6:30 बजे आज का मंच विश्रामित कर दूंगा और कल से फिर नियमित रूप से मंच चलेगा ही। और भगवान ने यदि मुझे स्वस्थ रखा, वैसे तो अभी हूं ही स्वस्थ, रखेंगे। देखो ये सुखैन वैद बैठे हुए हैं नहीं, तो भगवान रखेंगे स्वस्थ, क्यों नहीं। तो ठाकुर जी, क्योंकि सोमती अमावस्या है 14 तारीख को, तो सोमती अमावस्या के कारण हम चित्रकूट में ही रहेंगे। अभी तो आए ही हैं, कल ही सुबह आए हैं, कल सुबह ही आना होगा मेरा। तो मैं 14 तारीख तक जो है सोमती अमावस तक चित्रकूट में ही रहूंगा। और भगवान की यदि कृपा रही, ठाकुर जी की कृपा रही, तो कामतानाथ जी की जिम्मेवारी है कि वो हमें भेजें इस मंच पर, तो मैं रोज आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भेजें। बाकी तो मैं चित्रकूट ही जाऊंगा, बस अभी निकल जाऊंगा चित्रकूट, यदि वो भेजेंगे तो फिर आ जाऊंगा। देखिए अब ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं रुकूंगा,
लेकिन हाँ ये है कि ठाकुर जी की इच्छा जैसी होगी, परंतु चित्रकूट तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या है, व्यवस्थाएं वहाँ की हैं, थोड़ा समझनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है उनको, इस तरह सिस्टम जमाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो कहीं व्यवस्था भी तुमने बनाई होगी तो घंटे 2 घंटे वहाँ रुक लूंगा, तो वही रुकना माना जाएगा। ये कोई जरूरी है कि मैं पढ़ा ही रहूं है? अरे पढ़े रहो, कामदगिरि दरवाजे पढ़े रहो। अगर पढ़ा ही रहना है तो कामतानाथ जी के दरवाजे में पढ़े रहो, क्यों भाई? इससे बढ़िया सुख और क्या होगा है? और जो लोग हम अपने घर में हमको लिटा रहे हैं वो चले मेरे साथ, मैं वहीं कामतानाथ जी के दरवाजे में उनको भी लिटाऊंगा, ठीक है ना? क्यों चिंता करते हो? इससे बढ़िया व्यवस्था और क्या होगी। तो आइए एक अंतिम बात आपको 30 मिनट 20 मिनट की सुना दें, 25 मिनट की, कि जीवन में हम ऐसी कीर्ति स्थापित करें कि जिससे शरीर चला जाए लेकिन हमारा वो पद कोई ले ना पाए, कोई उस पद से हमको हटा ना पाए। ऐसा उपाय क्या है? बोले प्रथम भगति संतन, यही उपाय है, कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हम साधु संतों के पास पहुंचे, उनसे जुड़े जरूर, और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको अपने पास बुला लें, या तो खुद पहुंच जाएं या फिर अपने पास बुला लें। तो ये जो बांदा का सम्मेलन है, रामचरितमानस सम्मेलन, इसकी विशेषता यही है कि व्यस्त लाइफ सबकी है, साधु संतों को ही बुला लेते हो। अब आप कहोगे महाराज संत की पहचान क्या है? हम साधु के पास जावें तो पहचान क्या है? अरे पहचान यही है, चलो एक साधारण बात बता रहे, पहचान यही है कि वो कथा कहता हो। तो आप कहोगे महाराज कथा तो कालनेम भी कहता था है? और इतनी बढ़िया कथा कहता था कि हनुमान जी जैसा प्रभावित हो गया थोड़ी देर के लिए। तो फिर इसका मतलब क्या यही है कि जो कथा कहने वाले संत हैं उन्हीं से जुड़े हम? संत का अर्थ एक ही है, संत सरल चित्त जगत हित। संत का चित्त जो है सरल होना चाहिए, उसके अंतःकरण में क्या होना चाहिए? सरलता होना चाहिए कि नहीं? विनम्रता, सहजता, ये होना चाहिए। ये संत की पहचान है। जगत हित, संत अपने लिए नहीं जीता है, जगत के लिए जीता है। आप कहो वो संत तो वो है कि जो भगवान के लिए जिए, आप कह रहे जगत के लिए जिए, वो संत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। संत सरल चित जगत हित, जगत के हित के लिए, अपने लिए नहीं, जगत के हित के लिए, कल्याण के लिए जो जी रहा हो वही संत है। बोलो है संत कि नहीं? जिसके अंतःकरण में सरलता है वही संत है। परोपकार वचन मन काया, ओ संत सहज स्वभाव खग राया। देखो ये स्वभाव बताया तुलसीदास जी ने कि नहीं? ये संत की पहचान है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी और लंबा चौड़ा तिलक और ये सब कपड़े पहने हो तो कहे अरे बा बहुत ऊंचा महात्मा मिल गया। आजकल तो एक बात और बताएं, जिसकी सबसे ज्यादा लंबी दाढ़ी हो उसी को महात्मा मानते हैं। अरे पंजाब में चले जाओ तो मोहल्ले मोहल्ले में इतने बड़ी दाढ़ियां मिलेंगी तुम्हें, चले तो जाओ जरा पंजाब में। ये दाढ़ी वालों की कमी थोड़ी है, लेकिन ये तो रुपया पैसा नहीं है मेरे पास, किस नाऊ को दूं भाई इसके लिए। इसलिए ये व्यवस्था कोई बात नहीं, ये हमारी परंपरा का भेष भी है भाई। ऐसा भी हम नहीं कह सकते, नहीं तो संत सुनेंगे तो कहेंगे लो दाढ़ी वालों का विरोध कर रहे हैं, तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे कि इनकी दाढ़ी मुड़वा दो। बड़ी समस्या है ना, इसलिए क्यों तो ऐसा भी नहीं कह रहे। परंतु सत्यता तो यही है कि भेष के साथ साथ पवित्र उद्देश्य होना चाहिए।
उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। पारमार्थिक प्रकल्पों का सृजन उसके जीवन में होना चाहिए। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए साधु का शरीर है, न कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साधु का शरीर है। जियो तो भगवान के लिए जियो, और केवल भगवान के लिए जी रहे हो तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे लिए अगर जी रहे हो तो मेरा कहना है मेरे भक्तों के लिए जियो। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो भक्तों का काम करो। किसका काम करो? मेरे भक्तों का काम करो। इसलिए भैया तुम सब भक्त जो है भगवान को प्राण से ज्यादा प्रिय हो। तुम सब भक्त भगवान को प्राण से ज्यादा प्रिय हो। तो जब प्राण से ज्यादा प्रिय मेरे प्रभु के लिए हो तो हम तो भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। कितना हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे वो कम ही माना जाएगा प्यारे। इसलिए भक्तों को हमें साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी भक्ति और कलयुग में तो भक्त इतने कीमती हैं साहब, भले ही जो है कबाड़ियों के लिए नहीं है, ये मैं नहीं कहूं, कबाड़ियों के लिए नहीं है भक्त। वो तो कहते हैं ओ ये भक्त देखो कितने मजीरे फोड़ दिए इन्होंने, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी ज्यादा कीमती भक्त हैं कलयुग के भगवान की दृष्टि में। क्यों? भगवान कहते हैं कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमें सतयुग में भक्त मिल गए, त्रेता में मिल गए, द्वापर में भी मिल गए, लेकिन कलयुग में तो इन्हें गिने भक्त हैं। अगर वो भी हमसे दूर हो जाएंगे तो हमें मानेगा कौन, पहचानेगा कौन? इसलिए वो धरोहर के रूप में है। जाओ महात्माओं इनकी रक्षा करो, जाओ संतो, ये पड़े पड़े आश्रम में खाने की जरूरत नहीं है। जो भक्त हमारे हैं उनकी रक्षा करो, वो कहीं इधर उधर भटकने न पावे। इसलिए भैया ये मत समझना कि गरज तुम्हारी है हमें बुला लिया, ये नहीं है इसका अर्थ कि गरज तुम्हारी है कि हमें बुला लिया। गरज हमारी है कि भगवान ने हमें भेजा है कि इनकी रक्षा करो। इनको सदुपदेश दे करके ये कहीं इधर उधर भटकने ना पावे, इनको सही मार्ग पर लाओ और इनको सुरक्षित करो, इनको संरक्षित करो। इसलिए मेरा आदेश है जाओ। तो भगवान के आदेश को पाकर के हम भ्रमण कर रहे हैं, समझ गए हो कि नहीं? भगवान के आदेश को पाके। तो तुलसीदास जी कहते संत सरल चित जगत हित, जगत का हित करने वाला होना चाहिए, जगत हित के लिए वो जिए।